अध्यक्ष जी, कई लोग भैया कहते हैं कि भगवान ने हमको दुख दे दिया। शुक्ला जी कहते हैं ना, भगवान ने हमको बहुत कष्ट दिया। जिसके पास जो सामान है ये नहीं है, देगा कहां से? भगवान के पास तो केवल आनंद आनंद भरा है। जिसके पास दुख लवलेश न सपने उताके, जिसके पास दुख है ही नहीं, वो देगा कहां से? दुख कहां से मिला? हमारे जीवन में जो आनंद आया वो भगवान के पास से आया, और जो हमें दुख प्राप्त हुआ वो भगवान ने नहीं दिया, वो हमारे अपने बिगड़े हुए कर्म का परिणाम हमको प्राप्त हुआ। कर्म बिगड़ेगा तो माई बाप भोगना पड़ेगा, कोई हो। कर्म बिगड़ा तो फल भोगना पड़ेगा। हाँ, अनजाने का नहीं, जानबूझकर। अनजाने का तो एक बार माफ भी है। भगवान के शरण में गए, क्षमा याचना किया, क्षमा, लेकिन उसके बाद फिर किया तो जो क्षमा हुआ है उसका इंटरेस्ट जोड़ के मिलेगा, फिर जाने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया है, मेरे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, अरे कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, और इतनी दे वो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। सावधानी, फट ना जाए। सब काम करना प्रारंभ करेंगे तो फट ही जाएगा, भड़क जाएगा, इधर भड़क जाएगा। हमारे यहां अवधि में फूटने को भड़कना कहते हैं, फूट जाएगा। सावधान। गुरुदेव ने कहा ये आनंद के समुद्र हैं, ये पूरी सृष्टि का पोषण करने वाले हैं। महाराज ये सुख के धाम हैं, ये पूरे जगत को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। इनका नाम आज के बाद राम होगा। राम जी के बाद भरत जी बैठे थे मां कौशल्या की गोद में, बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आज के बाद इनका नाम भरत होगा। भरत जी के बाद छोटे राजकुमार मां कैकेयी के गोद में बैठे थे। गुरुदेव ने कहा ये आपके छोटे राजकुमार, इनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। कौन शत्रु? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, इनका नाश होगा। इसलिए इनका नाम आज के बाद शत्रुघ्न होगा। और उसके बाद मां सुमित्रा के गोद में सबसे छोटे भैया लखनलाल जी, गुरु जी ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा ये सारे लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। ये वो हैं जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया। महाराज आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। आपके चारों बेटे चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन है, भक्तों के तो सब कुछ है ये, और शिव जी के प्राण है ये चारों। हम बतावें ये दो दो की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। हाँ, दुई दुई करके रहेंगे। बारह हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। गुरु जी ने कहा अभी नामकरण भैया, तब तक बधाई गाने वाले आ गए। नया गीत गाया जाए। आपको एक नया गीत सुनाता हूं। एक बड़े अच्छे साधक हुए प्रातस्मरणीय पूज्य प्रताप जी, बक्सर बिहार बक्सर के, उनकी रचना है। क्या बेटा तिलक करा रहा? जाइए जाइए, नीचे जाइए, सीढ़ी से उतरिए, सीढ़ी से आप भी जाइए। आपके बिना उनका वैल्यू क्या है? यही तो सनातन धर्म का आनंद है। हो पहुंचिए। कपड़ा उपड़ा लाए हैं का? अरे वाह वाह वाह, जय हो। ये तो आनंद है। हो भगवान आए। आप में से जो अयोध्या गए होंगे
श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर बधाई गाने के लिए लोग कतार लगाए रहते हैं। एक बंद हो तो दूसरे प्रारंभ कर देते हैं लोग। हमारे पूर्वांचल में जब लड़का जन्म लेता है ना तो सोहर गावल जाता है, सोहर। भोजपुरी समझ में आएगी आप लोग को? आएगी? एक भोजपुरी में सोहर सुनाते हैं हम आपको। हमारे बिहार में भोजपुरी के बड़े अच्छे मानस के गायक थे परम आदरणीय श्रीमान गायत्री कुमार जी ठाकुर। हम लोग बचपन से उनको सुनते हुए आ रहे हैं। उनकी एक रचना है भोजपुरी में, आहा, सोहर। भगवान आए, हाँ, अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो। माई माई बैठो, माई बैठो, माई माई बैठो, बैठो, गावे दो हमको, बैठो। खुदरा चाहिए? हाँ, खुदरा माई दे देंगे, कथा के बाद इनसे हिसाब कर लीजिएगा। खुदरा अभी बैठो माई, बैठो अभी। माई का खुला वापस करिएगा। एक ने कहा वाइस चांसलर होगा, एक ने कहा अरे लंदन सिटी का मेयर होगा, तो एक ने कहा ये होम सेक्रेटरी होगा। तब तक एक बूढ़ बाबा आ गए, बोले चुप नहीं रहोगे, क्या बोलते हो अनाप शनाप? ये डीएम जीएम सीएम पीएम होम सेक्रेटरी ये सब मेयर त्रेता में है, ये सब कलयुग में होने वाला है। त्रेता में कहां से डीएम सीएम? अरे बधाई गाना है तो इस त्रेता वाला गाओ ना। लोग आते गए, बधाई गाते गए, बधाई लूट लूट के अपने अपने घर जाते गए। बड़ा आनंद भया। भगवान शिव मां भवानी से कैलाश में कहते हैं बाबा मेरी मैया से कि देवी इसी प्रकार कितना आनंद हो रहा है। लोग आ रहे हैं, बधाई गा रहे हैं, राम रस पी पी के अपने अपने घर जा रहे हैं। जो भगवान पूरे सृष्टि के माता पिता हैं, आज देखो ना अयोध्या वासियों को कितना सुख प्रदान कर रहे हैं। मां ने कहा हाँ प्रभु बात तो ठीक कही आपने, सबको सुख मिल रहा है। बोले ना, सबको सुख नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? जिन रघुनाथ चरण रति मानी, दिन की यह गति प्रगट भवानी। जिसने रघुनाथ जी के चरणों में अपने मन को लगाया हुआ है, याद रखिएगा ये आनंद और सुख केवल उसी को प्राप्त हो सकता है। और बाबा कहते हैं देवी जो भगवान से विमुख होकर बैठा है और करोड़ों उपाय कर रहा है,